तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को बांसुरी क्लासेस में स्वागत है। आज फिर से आप लोगों को जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ इम्पोर्टेंटेड यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड ऑफिस में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, उस प्रकार के क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्या ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ से हल करने वाले हैं। लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब आइए यहाँ से, यहीं पे ध्यान दीजिए। यहाँ से मान लीजिए कि x बड़ा है y से, यानी y से बड़ा कौन है? x है, यानी y हो गया छोटा। अब आइए आगे कह रहा है जो है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो एगो संख्या जो है, ध्यान दीजिए प्रश्न से पहले, दो संख्या के वर्गों का अंतर। तो एगो संख्या x एगो संख्या y हुआ। तो दो संख्या के वर्ग मतलब स्क्वायर, अंतर मतलब घटाव। तो दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ से, इसको जो है समीकरण फर्स्ट बोलिए, इसको समीकरण फर्स्ट। अब आइए फिर आगे क्या कह रहा है आपको, यदि छोटी संख्या का वर्ग, छोटा संख्या y है, छोटा संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है, यही ना, बड़ी संख्या का 8 गुनी है। इसको कर दीजिए सेकेंड। अब लिखिए समीकरण ठीक है, समीकरण सेकेंड से आइए, समीकरण सेकेंड से हम लोग आते हैं। तो समीकरण सेकेंड से आने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ से सेकेंड का मान फर्स्ट में रखने पर ये बात लिखिए। अब आइए, फर्स्ट समीकरण दिया गया है मेरा x² माइनस का y² और माइनस का है बराबर का है 180। अब आइए, तो x² और y के जगह पर ध्यान दीजिए कितना है 8x, तो माइनस का 8x और बराबर में हो गया 180। अब रुकिए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हम बना देते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिए, सिर्फ ध्यान दीजिए, x² है तो x² लिखिए, माइनस का 8x है तो माइनस का 8x लिखिए, और बराबर का चिन्ह हटाएंगे तो माइनस का चिन्ह सटाएंगे, यानी 180। बराबर में कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हमारे ख्याल से जो है इसको गुणनखंड विधि पर तोड़ने में आसान होगा। तो गुणनखंड भी बराबर में 0 नहीं हो लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको गुणनखंड विधि से तोड़ दीजिए। गुणनखंड विधि से तोड़िएगा तो यहाँ एक छिपा हुआ है, माइनस 180 है, इसको 180 को तोड़िएगा आप तो ये 2 बार में टूटेगा। 18 दहाई के 180, 18 दहाई के 180 और माइनस 18 में से अगर हम प्लस 10 घटाते तो माइनस का 8 आ जाएगा। चलिए यही काम कीजिए, यहाँ से लिखिए x² और माइनस का 18x और प्लस का 10x, क्या है कि माइनस 18 में से प्लस 10 घटाएंगे तो माइनस का 8x बचेगा, माइनस का 180। अब आइए कॉमन लीजिए, यहाँ से देखिए कॉमन क्या जा रहा है। तो कॉमन आपको इसमें x कुछ कॉमन जा रहा है ना, x कॉमन ले लिए तो एगो x कट गया, एगो x बच गया, माइनस है तो माइनस। अब ध्यान दीजिए, x से x कट गया, 18 बच गया। अब आइए फिर यहाँ पे आपको प्लस का 10 कॉमन जा रहा है तो x बच गया, माइनस 10 18 ही 180। अब ये हो गया,
ध्यान दीजिए, एक बार लिखेंगे हम लोग x प्लस 10, ठीक है, बराबर में 0 कर दीजिए, ठीक है। आप ध्यान दीजिए यहाँ से, और एक बार लिखिएगा आप लोग x माइनस 18 यहाँ भी, x माइनस 18 यहाँ भी, तो दोनों को लिखिए। अब आइए एक बार लिखिएगा x प्लस ना है, x प्लस 10 बराबर 0, x प्लस 10 बराबर 0। एक बार लिखेंगे x माइनस 18 बराबर 0। अब आइए यहाँ से, तो x बराबर क्या होगा, माइनस प्लस में है, बराबर के बाद माइनस में हो जाएगा। इधर क्या होगा, x जब ये बराबर का चिन्ह देंगे तो प्लस माइनस से हो जाएगा प्लस में। यहाँ पे लिखिए अमान्य है, माइनस में मान नहीं होता है, ठीक है, माइनस वाला मान नहीं होता है कभी भी, जो है संख्या दूरी अंतर जो या लंबाई चौड़ाई पूछे तो ये कभी माइनस में होता ही नहीं है, इसलिए यह अमान्य है, ये वाला मान्य है। ये क्या है, मान्य है। अब आइए, मान्य है, तब आइए आगे। अब लिखिए यहाँ से, इसको ज़रा सा हम लोग मिटाते हैं। अब आइए इसको हम लोग मिटाते हैं ज़रा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिटाएंगे, आपको हो जाएगा काम। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ से x बराबर कितना है 18, x बराबर है 18, तो ध्यान दीजिए y स्क्वायर बराबर 8 तो ये है, और गुना में कितना हो जाएगा, गुना में हो जाएगा आपको 18, क्योंकि x का मान कितना है 18। तो ध्यान दीजिए y स्क्वायर बराबर 18 144 होता है। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर, तो स्क्वायर छोड़ेंगे तो इधर करवा वर्गमूल आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपको 12, y बराबर 12। तो यहाँ से x का मान निकल गया, यहाँ से y का मान निकल गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया, ठीक है। अब आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म 4x माइनस 5y बराबर 20 एवं 3x प्लस 5y बराबर 15, इसको हमें हल करना है। देखिए पहला समीकरण आपको लिखे यहाँ से, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, यानी इसको लेके चलते हैं। इसी तरह से आपको परीक्षा में भी बनाना है। ध्यान दीजिए, दिया गया है आपको 4x माइनस का 5y बराबर 20, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप, तो इसको हम लोग 4x, ठीक है, बराबर 20, और देखिए माइनस में है तो बराबर के बाद जाएगा प्लस में हो जाएगा 5y, ऐसे। तो x बराबर क्या होगा 20 प्लस 5y, और ध्यान दीजिए जो चीज़ गुना में वो चला जाएगा भाग में, इस तरह से। अब आइए यहाँ पे, अब इसका एक चार्ट बनाइए, इसका एक कहीं पे आप चार्ट बना लीजिए, यहीं पे बना लीजिए चार्ट, ठीक है, यहीं पे बना लीजिए, चौमिन वाला नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये हो गया x, ये हो गया y, एगो में x का मान रखेंगे, एगो में y का मान रखेंगे। आप ध्यान दीजिए यहाँ से, यहाँ पे अगर y पे मान के चलिए, y पे अगर हम y के जगह अगर मान के चलिए आप लेते हैं 2, y के जगह पर 2 लेंगे, तब 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, यानी बट्टा में आ जाएगा। ऐसा मान लीजिए जो कट जाए, ठीक है, ऐसा मान लीजिए जो कट जाए। अगर यहाँ पे आप 8 लेते हैं y की जगह पर 8, तो ध्यान दीजिए y बराबर अगर 8 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, y बराबर 8 रखने
पर। देखते रहिए तो क्या हो जाएगा, x बराबर 20 प्लस y बराबर क्या लिखे हैं 8, यहाँ y के जगह 8 लिख दीजिए। अब चलिए तो 20 प्लस 5 गुने y के जगह पर लिखिए 8, अब बट्टा में क्या है 4। ध्यान दीजिए x बराबर तो 20 प्लस 8 5 8 40 बराबर का कितना हो गया, बटा में 4। अब ध्यान दीजिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो 40 और 20 60 बटा 4, 4 से काटिए 15 चौका 60, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से आइए फिर आपको बताते हैं। इस तरह से ध्यान दीजिए यहाँ पे, फिर इसी तरह से आप ले लीजिए यहाँ पे y का मान कुछ और लीजिए, x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे y का मान इस बार हम 0 ले लेते हैं, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, y बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 0 रख दीजिए, यानी x इक्वल टू हो जाएगा आपको 20 प्लस का 5 गुने 0, y के जगह पर 0 रख दिए हैं, अब बटा में 4। अब ध्यान दीजिए x बराबर क्या हो जाएगा 20, ये पूरा मान क्या हो गया 0, तो बच गया 20 और 4 से भाग दीजिए 20 में तो 4 पंचे 20, यानी इसका मान कितना हो गया 5 हो गया। तो एगो इसका समीकरण फर्स्ट, इसको लिख दीजिए फर्स्ट चार्ट, ठीक है। इसी प्रकार से बोर्ड छोटा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको हम दूसरा बना के दिखाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आपको दूसरा समीकरण वाला बना के दिखाते हैं। लिखिए समीकरण सेकेंड से, ध्यान दीजिए सेकेंड का क्या दिया गया है 3x प्लस का 5y बराबर का 15। इसका चार्ट यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है। इसका चार्ट यहाँ से बना लीजिए, ठीक है। x हो गया, ये y हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर 3x बराबर क्या लिखेगा 15, आई प्लस में है तो बराबर के बाद माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा तो 15 माइनस 5y, और जो चीज़ गुना में वो चल जाएगा भाग में, इस तरह से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो भी मान रखिएगा वो मान आपको निकलता चला जाएगा, एक मान रखिए दूसरा मान निकलेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से अगर y के जगह पर अगर 0 रखते हैं, y के जगह पर 0 रखेंगे तो 5 गुने 0 0 बचेगा 15, तो 3 पचे 15, यानी x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसी तरह से ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर हम y के जगह पर अगर मान के चलिए कि 2 रखते हैं, y के जगह पर 2 रखिएगा तो 5 दूना 10, 15 5 5 5 बटा 3 हो जाएगा, तो नहीं ठीक होगा। बट्टा वाला को हटाइए, ऐसा हल्का मान रखिए जो जल्दी से इसका ग्राफ भी बन जाए। अब आइए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रखते हैं y के जगह पर रखते हैं 3, तो 5 3 15, 15 में से 15 गया 0, और 0 बटा 3 0 हो जाएगा। यानी y के जगह पर अगर हम रखते हैं 3, ध्यान दीजिए y के जगह पर 3, तो 3 पचे 15, 15 में से 15 घटेगा 0, और 0 में 3 से भाग देंगे तो उसका भी मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझे हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पे y के जगह पर क्या लिए थे 3, तो देखिए 15 माइनस 5 गुने 3 और बट्टा में 3 लिखिएगा, तो देखिए 15 और फिर ये हो गया 5 3 15 बट्टा में 3, 15 में से 15 गया 0 और बट्टा में 3, तो 0 में 3 से भाग दीजिएगा तो फिर 0 में ना आएगा, वही वाला बात, इसीलिए हम 0 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो इसे कोशिश कीजिए कि मने ही कर लें, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आइए इसको कर दीजिए सेकेंड, तब एगो फर्स्ट चार्ट एगो सेकेंड चार्ट हो गया। अब आइए इसको हम लोग मिटाते हैं और आपको ग्राफ दिखाते हैं। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पे ग्राफ खींचिए, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ से ये आपको हो गया x, ये हुआ x डैश, ये y, ये हो गया y डैश, ठीक है। चलिए यहाँ से y, यहाँ से आप जो है आप ग्राफ का कॉपी में सब लिखल आता है, लेकिन यहाँ तो लिखल नहीं था, यहाँ लिखना पड़ता है। एक यहाँ से छोटा छोटा बनाइए ताकि
हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए 15, क्योंकि x का मान अधिकतम 15 तक ले गया। इसको x, इसको लिखिए, इसको x तो इसको x डैश, इसको y तो इसको y डैश हो गया। अब ध्यान दीजिए y का मान अधिकतम 8 तक ले गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए यहाँ पे अब इसको कीजिए, x का मान कितना है 15, चलिए 15 यहाँ हो गया, और y 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए यानी ये यहाँ पे ऐसे आएगा और ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा आपको कितना का, तो बनेगा 15,8 का। रुक जाइए, इसके बाद ध्यान दीजिए फिर x का 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे, और y का क्या है 0 है, तो ये जस के तस 2 4 5 जस के तसे रह जाएगा, यानी 5,0। ध्यान दीजिए एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया। अब इसको क्या कीजिए, दोनों को आप ऐसे करके इसको मिला दीजिए, ठीक है। पटरी लीजिएगा और इसको मिला दीजिएगा, ठीक है। अब आइए इस वाला में, सेकेंड वाला में आइएगा, तो देखिए यहाँ से x एक्सिस कितना है 5, यही है, और y एक्सिस कितना है 0, यानी यही है, सेम यही है। अच्छा x एक्सिस कितना है 0, चलिए 0,0 ये ओरिजिन होता है मेन, और y एक्सिस कितना है 3, तो ऊपर बढ़िए y, यानी कहने का मतलब यहाँ पे x एक्सिस 0 ही है और y एक्सिस 3 है, 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा आपको 0,3, पहले x एक्सिस के मान लिखते हैं तब हम लोग y एक्सिस के मान लिखते हैं, तो एक रेखा यहाँ पर बना और 5,0 का मान यहाँ पर बना। अब क्या कीजिए, पटरी लीजिए और पटरी से इन दोनों को ऐसे जाके आप मिला दीजिए, तो ये हो गया आपको ग्राफ, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको प्रत्येक साल पूछता है, ठीक है। तो जो है आज ये वीडियो थोड़ा जो है कुछ और थोड़ा काम देखना है, लाइट भी कट गया है, तो ये वीडियो हम आपको यहीं पे रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए फिर अब अगले दिन आपसे हम मिलते हैं।